वाराणसी गैंगरेप की गुत्थी दिन ब दिन और भी ज्यादा उलझती नजर आ रही है। वाराणसी के वर्तमान कमिश्नर मोहित अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें परिजनों और सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ घूम रही थी। सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप देखिए। ये क्लिप हम आपको सोशल मीडिया के हवाले से दिखा रहे हैं। एक 19 वर्षीय लड़की के द्वारा 29 तारीख से 3 तारीख के मध्य में अलग अलग दिनों में अलग अलग मित्रों और उनके सहयोगियों के द्वारा गलत कार्य करने की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस मुकदमे में अब तक 14 लोग पुलिस ने लड़की के बयान और के आधार पर और अन्य एविडेंस के आधार पर अब तक जेल भेजा था। आज जो लोग इस मुकदमे में नामजद थे या जिन लोगों को के नाम प्रकाश में लाए गए हैं, उनके परिजन और तमाम समाज सेवी संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मेरे कार्यालय आए थे और एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने तरह तरह की इस तरह की एविडेंस दी है, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि 29 मार्च से और 4 को जब वो बरामद हुई है, इस मध्य वो लड़की स्वतः इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो अपलोड की है। इस दौरान वो विभिन्न घाटों पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। एक वीडियो में वो लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी मर्जी से घूमती हुई दिख रही है मोटरसाइकिल पे। सर, ये वो वही वीडियो है क्या जो कॉन्टिनेंटल कैफे के नीचे का बताया जा रहा है? नहीं, अब ये जांच का बिंदु है, ये वीडियो कहाँ के हैं और कौन से वीडियो हैं। कुल मिला के परिजनों का ये कहना है कि लड़की स्वतंत्र रूप से इस अवधि में घूम रही है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूम रही है। कहीं से भी वो नशे में या बंधक बनी हुई नहीं है, जैसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है। घर वालों का ये भी आरोप है कि एफआईआर में लड़की ने स्वतः ये लिखाया है कि 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर उसको छोड़ दिया गया था। एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था। एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपनी सहेली के घर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को सूचित कर सकती थी, अपने घर जा सकती थी। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है, एफआईआर में भी ये चीज़ लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नज़दीक हैं। उसकी सहेली का घर भी उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वो अपनी सहेली को भी ये बातें बता सकती थी, अपने घर भी जा सकती थी, 112 नंबर को भी कॉल कर सकती थी या शोर शराबा भी मचा सकती थी। लेकिन जैसे 80 घाट पर पुलिस चौकी उपलब्ध वहीं पर बनी हुई है, आईपी मॉल पर के से भी थोड़ी दूरी पर पुलिस की चौकी है, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग भी रहती है। घर वालों का आरोप है कि उस अगर जो बंधक बनाने की बात है और जो कंटिन्यूस रेप की बात है, ये एकदम फर्जी है। ये इस तरह के इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए। इस तरह के आरोप घर वालों ने लगाए हैं। घर वालों का ये भी कहना है कि 23 लोग यदि इस पीड़िता के साथ रेप करते हैं तो मेडिकल में इनके लड़की के कोई भी चोट नहीं आई है, इसलिए कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए यह घटना फर्जी है, ऐसा घर वालों के आरोप है। पुलिस ने अभी तक जांच में क्या पाया? इसीलिए इस घटनाक्रम को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एक डीसीपी, एक लेडी आईपीएस ऑफिसर एडिशनल डीसीपी रैंक की, एक एसीपी सर्वेलांस और एसओजी हमारी, इसके अलावा एक इंस्पेक्टर लेवल के आईओ को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये जो भी बिंदु उठाए गए हैं घर वालों के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर गहराई से जांच करेगी। जो वीडियोस दिए गए हैं, जो इंस्टाग्राम पोस्ट दिए गए हैं, जो चैटिंग दी गई है, एक जिसमें लड़की स्वतः कह रही है कि मैं कैफ़े पहुंच रही हूं, अपने मित्र से चैट करके कह रही है और बाद में उसी पर रेप का आरोप लगा रही है। 2 अप्रैल का वो चैटिंग है,
उसकी भी पुलिस जांच करे। फिलहाल इस मामले की दोबारा से एसआईजी टीम द्वारा जांच की जा रही है। जब तक जांच की जा रही है तब तक किसी तरह की भी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया गया है। आगे आप परिजनों की भी वो बातों को सुनिए जो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। भाई आप, मेरी दुकान है, मेरी दुकान पर 10 आदमी आएंगे, चाय पानी पियेंगे और चले जाएंगे। या तो लड़की के साथ भेज दिया है लड़का, गलत हरकत करता है लड़का, या कोई उसके यार दोस्त करते हैं, या कैफे का कोई भी आदमी करता है, तो लड़की सही सलामत जाएगी अपने घर। वो तो हंसती खेलती भी जा रही है। ये तो सिर्फ लड़की की चाल है, उसके घर वालों की चाल है, सब कुछ है। न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को, वो चाहिए। हमारे बेटे की अगर गलती है या और बच्चे जो फंसे हैं उनकी कोई गलती है, बीच सड़क पर गोली मारो, आप फांसी चढ़ा दो। पर जो बेचारे जिस तरीके से उनकी माताजी ने लिखवाई है 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में, फिर उसके बाद 6 तारीख का एफआईआर होती है। एफआईआर आप कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको उसी से लग जाएगा ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है। फिर भी उसमें पुलिस को इसलिए एफआईआर का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। पुलिस को टाइम दिया जाता है एक जांच करे ये सही घटना है या नहीं घटना है। लेकिन मीडिया ट्रायल की वजह से पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव हो गया, पुलिस को उसी दिन धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू करनी पड़ी। जबकि इसमें यह होना चाहिए था, जब एफआईआर हो गई, जो तहरीर मिली है उस आधार पर पुलिस को पहले जाँच करना चाहिए था। पीड़िता की गिरफ्तारी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जबकि पुलिस ने इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं किया। पुलिस हम लोगों ने जब यहाँ पे गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर रिमांड बना, रिमांड में हम लोगों ने देखा जिसके घर से बच्चों को उठाया गया है, दिखाया गया है कि उनको घाट के या भागते हुए पुलिस रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी घटना कहना है आपका कि उनके घर या उनके अपने स्थानों से उनको उठाया गया और दिखाया कहीं और। जी, हम लोगों ने जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसी दिन हम लोगों ने सिगरा थाने पे गए, तो सिगरा थाने का कहना है कि हम लोगों ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। फिर हमने 112 पे इसकी सूचना दी, हम लोगों ने डायल 112 पे घटना की जानकारी दी, तो वहाँ से फिर हम लोगों को पुलिस आई, हम लोग पुलिस के साथ वहाँ गए, पता चला वहाँ के गोयना 112। फिर हम लोग लालपुर पांडेपुर जाते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बात करना चाहा, कोई भी अधिकारी हम लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं था, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर नेक्स्ट डे जो है फिर उनको जब दिखाया गया कि हम वहाँ से गिरफ्तार कर रहे हैं, जब मैं पीड़ित से जेल में मिलने गया तो उसने सारी घटना की जानकारी दी कि उसको कहाँ उठा के रखा गया था। इस तरीके के जो लीगल प्रोसेस होना चाहिए था वो पीड़ितों के साथ नहीं किया गया। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया कि जिस तरीके से कोई कहता है कि हमारे साथ रेप हुए हैं, 4 दिन तक किसी के साथ रेप होता है, वो पीड़िता अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करेगी। अब हम लोगों ने वही पोस्ट उनको दिखाया है जो इंस्टाग्राम पे उसने अपने आईडी से खुद अपलोड किया है, और वो जिसके साथ घूम रही है वो वीडियो है घाट का, वो हम लोगों ने दिया है। तो सीपी साहब ने कहा है कि मोहित अग्रवाल जी ने कि हम इसकी एक एसआईटी का गठन करते हैं और इसकी जांच कराएंगे, जो निर्दोष होगा उसको हम इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं। आपको बता दें यह वही घटना है जिसका संज्ञान प्रधानमंत्री ने अपने 50वें दौरे पर कमिश्नर मोहित अग्रवाल से लिया था।